नमः शिवाय मित्रों, आज हम बात करेंगे महापद्म काल सर्पदोष के विषय में। महापद्म काल सर्पदोष के हमारे जीवन पर प्रभाव और उनका क्या हमको उपाय करना चाहिए, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। महापद्म काल सर्पदोष कब होता है, कैसी स्थिति में होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। महापद्म काल सर्पदोष तब होता है जब जातक की कुंडली के छठे घर में राहु और 12वें घर में केतु बैठा हुआ हो और अन्य सभी ग्रह इन दोनों के बीच में रहते हैं, बैठे हुए होते हैं। महापद्म काल सर्पदोष या योग भी कह सकते हैं, दोष भी कह सकते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में एक बहुत ही बुरी स्थिति है जिससे बहुत बुरे परिणाम और गरीबी व्यक्ति के जीवन में आती है। इसके लिए या इसलिए जातक को काल सर्पदोष पूजा के लिए एक शुभ मुहूर्त का चयन करना चाहिए। इस पूजा को अकेले या दंपत्ति के साथ किया जा सकता है। बच्चे भी इस पूजा का हिस्सा बन सकते हैं, अर्थात घर के हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। कुंडली के 7 ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। राहु और केतु के बीच ग्रहों के स्थान के अनुसार काल सर्प योग 12 प्रकार का होता है। अब हालांकि यह कह सकते हैं यह योग या यह दोष विनाशकारी योग की तुलना में भी अधिक भयावह है। महापद्म काल सर्पदोष, यह काल सर्पदोष किसी भी व्यक्ति की कुंडली में परिलक्षित हो सकता है। जिनकी कुंडली में काल सर्पदोष होता है वे अपने कई प्रयासों के बावजूद भी, कई प्रयास करने के बाद भी हमेशा कुछ चिंताओं और भय और असुरक्षा से घिरे रहते हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार कोई व्यक्ति से सांप ने काट लिया हो वह चुप नहीं बैठ सकता, इसी तरह इस दोष से पीड़ित व्यक्ति भी जीवन भर चैन से नहीं रह पाता है। काल सर्पदोष के कई प्रकार हैं। महापद्म काल सर्पदोष इनमें से एक घोर दोष वाला है और शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है। महापद्म, वासुकी, तक्षक इत्यादि कई प्रकार के ये दोष हैं। इन दोषों की तरह ही महाभयंकर यह महापद्म दोष है, महापद्म काल सर्पदोष है। जातक के जीवन में कई ऐसी स्थिति में दुश्मन आ जाते हैं और वे पैतृक बीमारियों से भी संक्रमित रहते हैं। हालांकि अगर यह योग व्यक्ति के लिए अच्छा साबित भी होता है तो यह उन्हें संभावित और राजनीतिक जीत भी दिला सकता है। महापद्म काल सर्पदोष की मैं आपको समस्याएं बता रहा हूं। महापद्म काल सर्पदोष से जातक को जीवन में कई प्रकार के व्यवधान हो सकते हैं। इससे विवाहित जीवन में समस्याएं आती हैं, अस्पताल में आना जाना पड़ता रहता है, कानूनी मामलों में वह जातक उलझा रहता है और कारावास के साथ साथ वित्तीय ऋण भी उसके जीवन में बना रहता है। व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकता है। यह कुंडली में दोष के प्रभाव पर निरंतर करता है या यह कह सकते हैं निर्भर कर सकता है। और दुर्व्यवहार, अनिद्रा का मुख्य इसमें कारण ये बनता है। इसके साथ साथ अधिकतर यही तलाक का भी मुख्य कारण बन सकता है। इस दोष के प्रभाव से व्यक्ति को अपने जीवन साथी व परिवार से दूर विदेश में भी रहना पड़ सकता है और रहना पड़ जाता है। जातक वित्तीय ऋणों से घिरा रहता है और यह उसकी कुछ बुरी आदतों के कारण भी ऐसा होता है, जैसे दोस्तों से ऋण लेना, अस्थायी विलासिता, आराम की चीज़ों पर पैसा खर्च करना, जुए पर धन बर्बाद करना। व्यक्ति को कई जटिलताओं का, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं या जातक होते हैं उनको कई समस्याओं का सामना इस प्रकार से करना पड़ जाता है इस काल सर्पदोष की वजह से। और प्रतिद्वंदियों की संख्या इसके जीवन में बढ़ती रहती है, जिससे नींद संबंधी विकार इसके जीवन में बढ़ जाते हैं। महापद्म काल सर्पदोष के मैं आपको उपाय भी बताता हूँ और लोगों को लगभग 1,25,000 मतलब जिसके भी जातक के जीवन में या कुंडली में ये दोष बना हुआ है उस जातक को इस महामृत्युंजय मंत्र का, इस काल सर्पदोष की शांति के लिए
करवाना चाहिए और अच्छे सुयोग्य ब्राह्मणों के द्वारा करवाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करवाएं। काल सर्प दोष को दूर करने के लिए सर्प नाग नागिन का चांदी का जोड़ा बनवा करके, छोटे से जोड़ा बनवाएं, अपने सामर्थ्य के अनुसार जोड़ा बनवा करके उनका पूजन करवाएं, भगवान शिव का अभिषेक करवाएं और उन्हें श्रावण मास के समय लगभग 30 दिनों तक भगवान शिव का दूध, जल, दही, घी, शहद और शक्कर या बूरा से स्नान करा करके भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। यह दोष बुरे परिणामों को, जो ये दोष होते हैं, इन दोषों का जो बुरा परिणाम होता है उस बुरे परिणामों को दूर करने में सहायक होता है। नाग पंचमी या शिवरात्रि में 14 नाग छोटे छोटे चांदी के या अपने सामर्थ्य के अनुसार ले करके उनको दही, दूध, घी, शहद, शक्कर इत्यादि से अक्षत, साबुत चावल को कहते हैं, वो चावल ले करके सफ़ेद चंदन, फल और सफ़ेद आँख होता है, उस सफ़ेद आँख के फूल भगवान शिव को चरणों में समर्पित करें, उनके ऊपर चढ़ाएं और नाग देवताओं का भी, जो चांदी के नाग देवता बनवाए हैं, उनका भी उससे पूजन करें। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।